सर्वप्रथम उन लोगों को मौका दिया जा रहा है जो ऑनलाइन पर हैं, फिर आपको मौका दिया जाएगा। गिंगड़ा से संदीप जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। जैन लड़कियां जो सैलून पार्लर में काम करती हैं या खुद का सैलून पार्लर चलाती हैं, ये कितना उचित है? क्योंकि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज ने सामायिक देशना में इसे नीच कुल का काम कहा है। जैन युवा युवती और ऐसे काम नहीं करने चाहिए, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, बड़ा स्पष्ट प्रश्न आ गया है, कोई बात नहीं, उत्तर देते हैं। एक बात का ध्यान रखें, जिस कुल में उत्पन्न होते हैं अपन, उस कुल के योग्य काम करना चाहिए। अगर आपने कुल के विपरीत कार्य किया है तो वर्ण व्यवस्था गिरेगी। वर्ण व्यवस्था समझना, वर्ण व्यवस्था से मतलब है जो जीवों की रक्षा करता है वो क्षत्रिय है, जो अपने धर्म का पालन करता है व्रती होता है वो ब्राह्मण, जो व्यापार करता है वो वैश्य, और जिनके कर्महीन होते हैं उनके लिए चौथा गोत्र है, चौथा वर्ण है। जैन कुल में जन्म लेने के बाद हीनाचरण करना या ऐसा व्यापार करना अयोग्य है। जो लोग ये ब्यूटी पार्लर जैन लोग खोलते हैं या इसका कोर्स सीखते हैं, बिल्कुल पूर्ण रूप से अयोग्य है। जो कीटनाशक दवाएं बेचते हैं, जूते चप्पल आदि का व्यापार करते हैं, इसका भी नागम में जैनों के लिए निषेध है। धन के लिए अपने धर्म को, अपनी इस उच्च गोत्र को रक्षा हमें करनी पड़ती है, फिर भी लोग ज्ञान को छोड़कर धन के पीछे भाग रहे हैं। क्या धन ही सब कुछ है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, पंचम काल में कहते हैं कि धन जो है वो 11वां प्राण है। जो धन है वो 11वां प्राण है। 11वां प्राण है, चला जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। अगर एक 100 का नोट गिर जाए अगर कहीं तो बड़ी तकलीफ होती है, और अगर मंदिर में गुल्लक में डाल दिया तो कोई तकलीफ नहीं होती। यही बात आप सबसे कहना चाहता हूँ कि थोड़ा जागृत हों, थोड़ा विवेक लगाएं, ज्ञान को ज़्यादा स्थान दें। धन इसी पर्याय तक काम करेगा, लेकिन ज्ञान आपके लिए देशना, ज्ञान जो है वह आपके लिए अगली पर्याय में देशना लब्धि भी देके जाएगा। इसलिए ये प्रयास जरूर करें, धन की अपेक्षा ज्ञान की ओर आएं। ज्ञान त्रैकालिकता की ओर ले जाएगा, धन तात्कालिकता की ओर ले जाएगा। धन कुछ वक्त तक ही आपका साथ देगा, लेकिन ज्ञान और धर्म मोक्ष तक आपको लेके जाएंगे, ऐसा समझिए। गुप्त रूप से प्रश्न है, नामांकित नहीं किया गया। यदि हम कोई भी पुण्य वर्धन कार्य कर रहे हों, जैसे कि पूजा या आहार दे रहे हों, और इसी बीच में किसी कारणवश हमारे भाव खराब हो गए, तो हमें वापस स्थिरता कैसे लानी चाहिए? और यदि हमारे भाव उस समय स्थिर नहीं हो पा रहे हैं तो क्या हमें वह कार्य समय पर छोड़ देना चाहिए? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, भिन्न भिन्न स्थानों में, या यूँ माने कि भिन्न भिन्न कर्मोदय से जीवों के परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अकेले कमरे में भी मन लग जाता है, और कई बार ये भी होता है कि मंदिर में मन नहीं लगता। ऐसा होता है, और ये यूँ मान ले कि बुद्धि कर्मानुसारिणी। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि मनोयोग चला जाए तो कोई बात नहीं, वचन योग और काय योग को वहीं रखें। मंदिर में बैठे हैं आप और आपके मन में विपरीत विचार आ गया, एकदम विपरीत विचार आ गया, क्या करें? शरीर और वचनों को संभाल के रखें, क्योंकि शरीर नहीं जाएगा तो आपने जो सोचा है वो केवल सोचा है, क्रियान्वित नहीं हो पाएगा। तो अगर आपने अपने वचनों को और शरीर को कंट्रोल में करके रखा है तो आप बच सकते हैं। मन से, वचन से, काय से, 3 योगों से पाप होता है। तो मन से तो पाप कर ही लिया है, कम से कम 66% तो बचा सकते हैं। 33% जो आपका 1/3 कर्म था वो अशुभ हो गया, बाकी तो 2/3 तो बचा सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो वहाँ रुक जाएं, वहीं रुके रहें। मन से कहें कि अभी तो तुझे अपनी मेरी बात मानना पड़ेगी, तो जो सोचना है सोच ले, लेकिन वही होगा जो मैं चाहूँगा।
ऐसा अपने मन को दृढ़ करें, ऐसा समझिए।